31 जुलाई 2023 बिट्टू बजरंगी ने कहा कितने दंगे हुए थे, 2024 में भी यात्रा निकली, वही मेवात जिला मुसलमानों ने स्वागत किया। हिंदू मुसलमान का जार भारतीय जनता पार्टी को रही है। मुस्लिम वाली जो राजनीति है उसने इस देश का विभाजन किया था। यही घिसी पिटी बासी सुनकर हमारे कान पक गए। हमें जबरदस्ती उल्टे पाठ कांग्रेस की सरकारों ने सिखाए। देखिए, जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध हैं हम। टीवी पर बैठ के आपके विरोध का क्या अचार डालना है? 2022 में जब ये कानून बना था, कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? क्या विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने इसके पक्ष में वोट डाला है? यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कह देना कि जिस बिट्टू बजरंगी का वो बार बार नाम लेकर उसके सिर मंड रहे हैं पूरी यात्रा के अंदर हुए दंगों का, वो बिट्टू बजरंगी तो उस यात्रा में था ही नहीं, तो अब तो इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि हिंदू संगठनों ने उससे निवेदन किया था कि आप इस यात्रा में शामिल मत हो जाएं ताकि ये सौहार्द बना रहे। इसके बावजूद जिनका ये नाम ले रहे थे, सबने फूल बरसाए, फूल नहीं पत्थर बरसाए थे। हरियाणा पुलिस के जवान शहीद हुए थे। श्रद्धालुओं पर, मासूमों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर पत्थर ही नहीं बंदूकें चली थी। सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने मंदिर के अंदर उनको दबोच लिया गया था और उनको एयरलिफ्ट किया गया था। कारपेट के नीचे दबाते हैं अपने गुनाहों को, फिर कहते हैं मंदिर मस्जिद। 1528 में मंदिर मस्जिद किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी गई थी बाबर को समझाने कि जाकर राम मंदिर तोड़ दो। क्या काशी विश्वनाथ का मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा वो भाजपा ने बताया था? क्या उसके मथुरा के अंदर श्री कृष्ण भूमि पर जो अत्याचार हुए क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने बताया था? ये घिसी पिटे लोग जिनको नकार चुकी है जनता, बाज नहीं आते। हरियाणा की विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक मामन खान ने कहा था प्याज सी फोड़ देंगे, और वो प्याज सी उसने फोड़ी। उसके बाद बेशर्मी से आकर कांग्रेस का प्रवक्ता कैसे कह सकता है कि किसी बिट्टू बजरंगी के कारण हो गया? मैं भी पूछना चाहता हूं, देश में हिंदू मुस्लिम कौन करता है? क्यों भारत की पूजाएं नहीं, भारत की आत्मा काट दी गई थी? 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? बताए, क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं बनाया गया था? क्या सैयद अहमद खान ने नहीं कहा था कि मुस्लिम भारत के साथ नहीं रह सकते? क्या 1946 में डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ था? क्या बंगाल फाइल्स को नहीं आज रोका जा रहा है? भारत की आत्मा को चीरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने नंगा तुष्टीकरण किया। कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्ती हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा वर्ग बना के रखा जो भारत के खिलाफ चलता है। कांग्रेस के नेता झारखंड तक जाकर कहते हैं कि हम घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे। राहुल गांधी बेचैन हो जाते हैं। राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए। सोनिया गांधी की आंखों से आंसू जाते हैं। बाटला हाउस में एनकाउंटर में उनकी या मेवात की बात करें तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे अनुसूचित जाति के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। सख्त कानून होने के बावजूद भी ये स्थिति कैसे बन रही विधु रावल जी? ये सख्त कानून आईपीसी की धाराओं में इतने वर्षों तक रहे हैं। मर्डर को लेकर भी कानून रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सख्ती से लागू करना, इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूं। इस बात के लिए जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 1 इंच भी भारत के हिंदुओं को, भारत के भारतीयों को किसी प्रकार से अपना क्षेत्र छोड़कर ना जाना पड़े, ऐसा भय पैदा करने वाली किसी भी ताकत का, किसी भी कारक को संपूर्ण नष्ट करेगी। किसी को भी अगर मन में फितूर हो जिन्ना वाला पाकिस्तान फिर बना सकते हैं, उस बात को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी से यह जरूर सवाल पूछना चाहिए कि उस मामन खान को इन्होंने पुरस्कृत क्यों किया? आफ्ताब अहमद ने और उस समय जो मोहम्मद इलियासी इनके तीसरे विधायक थे, तीनों ने कहा था कि हम तीनों का रोल है उस पत्थरबाजी में, उस ब्रिजबंडल यात्रा रोकने में। एक बात और बता दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने अगले साल यानी इस साल जो ब्रिजबंडल यात्रा हुई वो पीसफुल करवाई, क्योंकि हमने व्यवस्थाएं बनाई। जब तक नंगा तुष्टीकरण होगा, देखिए तब जो हिंदुओं पर प्रहार होंगे, पलायन के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सख्ती होगी वैसे ही। ठीक है, आप आश्वस्त कर रहे हैं कि अब इस तरह की स्थितियां नहीं बनेंगी।